नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। एक बहुत बड़ी अपडेट है छत्तीसगढ़ रायगढ़ के तमनार के मामले में, जहां पिछले 10 दिसंबर से 14 गांव के ग्रामीण धरने पर बैठे हुए थे और उन्होंने आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की थी। और पिछले शनिवार को जहां पर हिंसा, तोड़फोड़, कई गाड़ियों को जला देने की घटना हुई थी, पुलिस के साथ मारपीट की घटना हुई थी, तो वहाँ से एक बहुत बड़ी अपडेट की खबर है। दरअसल वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण थे वो इस बात को लेकर के आंदोलित थे कि जो 8 दिसंबर को वहाँ गारे-पेलमा सेक्टर 1 कोल ब्लॉक के लिए, जिंदल स्टील एंड पावर के लिए जो जन सुनवाई हुई थी, उसे वो फर्जी जन सुनवाई कह रहे थे और उस जन सुनवाई को पर अड़े हुए थे कि इस तथाकथित फर्जी जन सुनवाई को रद्द किया जाए। इस बात को लेकर के कल एक शांति वार्ता का आयोजन जिला प्रशासन की मध्यस्थता में हुआ था। जिला प्रशासन और स्थानीय ग्रामीण लोगों ने बैठ करके तमनार के एक रेस्ट हाउस में उन्होंने बैठक की थी और बैठक में जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हम जन सुनवाई को निरस्त करने के लिए पर्यावरण सचिव को एक पत्र हम लिख रहे हैं और बाद में उन्होंने उस लेटर को जारी भी किया। इसके बाद एसडीएम का ये बयान भी आया। दुर्गा प्रसाद जो घरघोड़ा के एसडीएम हैं, उन्होंने ये मीडिया के सामने बयान भी दिया। पहले सुनिए बयान उन्होंने क्या दिया। हमारी अभी वर्तमान ग्रामवासियों के साथ उनका जो प्रतिनिधि मंडल था, उनके साथ एक स्तर का बैठक हो चुका है और हम लोग निरस्तीकरण की कार्रवाई की ओर आगे बढ़ चुके हैं, जिसकी हमने सूचना भी दी वहाँ पे। और मेरी सभी ग्रामवासियों से, जो भी धरना स्थल पर हैं और बाकी जो भी हैं, सबसे अपील है कि कृपया शांति व्यवस्था को बनाए रखें, आइन कानून की व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें और हम आप सबकी मांगों का सम्मान करते हैं। निरस्तीकरण की प्रक्रिया हम लोग आगे बढ़ा चुके हैं और जिसके बारे में हमने प्रतिनिधि मंडल को भी विस्तार रूप से बता दिया। इसके बाद उठाई जब मुनादी ने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि क्या इस तरह के जिला प्रशासन के पत्र लिखे जाने से जन सुनवाई निरस्त हो सकती है, उसके तमाम जो कानूनी पहलू हैं, जो नियमावली हैं, क्या उस माध्यम से ऐसा हो सकता है। तो इसके बाद अभी एक बड़ा अपडेट ये आया है कि जिंदल स्टील एंड पावर, जिसके नाम से इस कोयला खदान गारे-पेलमा सेक्टर 1 कोयला खदान का कोल ब्लॉक आवंटन हुआ था, उनके तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें उनका ये कहना है कि वे खुद स्वस्फूर्त पर्यावरण विभाग के पास ये जन सुनवाई का जो आवेदन उन्होंने दिया था उसे विड्रॉ कर रहे हैं। सेक्टर 1 जन सुनवाई बाबत इस विषय के अंतर्गत लेख की गारे-पालमा सेक्टर 1 कोयला खदान की 8 दिसंबर 2025 को जन सुनवाई के संबंध में संबंधित ग्रामवासियों द्वारा 12 दिसंबर से धरना दिया गया था। दिनांक 27 दिसंबर 2025 को यहाँ पर काफ़ी हिंसा हुई, जिसमें पुलिस और हमारे लोग पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें लोगों को गंभीर चोटें आई। इसके अलावा हमारे कोल हैंडलिंग प्लांट में आगजनी की गई, जिससे कंपनी को भारी क्षति हुई। इसके बाद कलेक्टर रायगढ़ के द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2025 को उक्त जन सुनवाई को निरस्त करने का बाबत पत्र लिखा गया। जिंदल ग्रुप जन भावनाओं के सदैव की आदर करता रहा है एवं यहाँ पर परिस्थितियों को देखते हुए हम जन सुनवाई के आवेदन को वापस लेने का निर्णय लेते हैं। हम सबको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जब तक ग्रामवासियों का इस संदर्भ में कोई समर्थन नहीं हो रहेगा, तब तक हम इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर भविष्य में जन भावना इसके प्रति अनुकूल रहेगा, तब हम जन सुनवाई के लिए पुनः आवेदन प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद अब ये माना जा रहा है, दो चीज़ें हैं कि कानूनी रूप से जन सुनवाई जो 8 दिसंबर को हुई है उसके निरस्त होने की संभावना बढ़ी है और जब खुद ही जो एप्लीकेंट है, जब वो खुद ही विड्रॉ करने के लिए तैयार है, तो संभवतः पूरी संभावना है कि ये जन सुनवाई निरस्त हो जाए। इसका और दूसरा पहलू ये है, दूसरी बात ये है कि जो स्थानीय ग्रामीण है, जो वहाँ कई दिनों से आंदोलनरत होकर के वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, तो उनकी ये सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। पिछले
15 दिनों से लगभग 15 से 18 दिनों से लगभग वहाँ के लोग आंदोलनरत थे। वहाँ पे पिछले दिनों जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं दीपक बैज वहाँ गए थे और उन्होंने समर्थन का आश्वासन दिया था। आज भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज वहाँ गए हुए हैं और उन्होंने ग्रामीणों को ये आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया था कि वे ग्रामीणों के साथ हैं। उनकी जो मांगे हैं उनका पूरा समर्थन उनके साथ है। तो इसके बाद फिर ये जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी हुई है। माना जा रहा है कि ये जो तमनार के ग्रामीण हैं जिन्होंने लामबंद होकर के एक सतत आंदोलन किया शांतिपूर्ण तरीके से, हालांकि शनिवार को इसका एक उग्र रूप भी देखने को मिला था, तो उसका लाभ उनको कहीं न कहीं जाता दिख रहा था। ये अगर जन सुनवाई निरस्त होती है तो वहाँ के ग्रामीणों के लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी। खास करके पूरे छत्तीसगढ़ में जो जन सुनवाइयों को लेकर के, कोयला खदानों को लेकर के, उद्योगों को लेकर के जो लोग सतत संघर्षशील हैं, उनकी भी सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। संघे शक्ति कलियुग है, यह बात चरितार्थ होती यहाँ नजर आ रही है। इस तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।